हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट इंग्लिश। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और इस सीरीज में हम सॉल्व करते हैं ऑल द PYQs फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। बच्चों, आज जो हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। राइट, आपको पता है प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपकी क्लास 11 सिलेबस की। और आज हम इसका लास्ट चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली इसमें से आपको हार्मोन्स में से क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेंगे, उसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्लास 11 का चैप्टर बच्चों शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अपनी नोटबुक पेन साथ रख लो एंड राइट योर आंसर्स। राइट, so first question on your screen, which hormone promotes internode or petiole elongation in deep water rice? नीट 2023 का मतलब अभी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। क्या वो 2,4-D हार्मोन है, जिब्रेलिन 3 है, राइट, जिब्रेलिक एसिड 3, काइनेटिन है, इथाइलिन है। इन चारों हार्मोन्स में से हम किसकी एप्लीकेशन देते हैं प्लांट को ताकि इंटरनोड जो है, इंटरनोड समझते हैं आप, एक स्टेम के ऊपर हमारे पास नोड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, जहां से कोई लेटरल अपेंडेज लाइक कोई लीफ, कोई ब्रांच ओरिजिनेट करती है, उस रीजन को हम बोलते हैं नोड। और दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है बच्चों वो कहलाता है इंटरनोड। राइट, इंटरनोड। तो इंटरनोड इलोंगेशन के लिए या पिटियोल ऑफ द लीफ इज द स्टॉक ऑफ द लीफ, इसको हम बोलते हैं पिटियोल इलोंगेशन या इंटरनोड इलोंगेशन के लिए हमें कौन से हार्मोन की एप्लीकेशन देनी पड़ती है, दैट इज द क्वेश्चन। ये आपका टाइमर सेट कर देती हूँ बच्चों में जल्दी से। आपको हर क्वेश्चन के लिए दूंगी मैं यहाँ पे 20 सेकेंड्स। हरी अप, रीच टू योर आंसर। आपका टाइम शुरू हो गया है, 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस? यस बच्चों, हरी अप, जल्दी से बताएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ऑफ कोर्स बच्चों आपको पता है इंटरनोड इलोंगेशन की जब भी बात होती है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने की जब भी बात होती है, तो एक ही हार्मोन की हम बात करते हैं दैट इज जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन हम यूज करते हैं इंटरनोड या मतलब अगर आपको स्टेम की लेंथ बढ़ानी है, राइट, वो आपको इन बिटवीन, राइट, इंटरमीडिएट मेरिस्टम्स पे एक्ट करना है तो आपको कौन सा हार्मोन यूज करना है? जिब्रेलिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नीट 2023 का ही सवाल है। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। दिस फिनोमिनन may be called as senescence, differentiation, de-differentiation, development। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में आप लीफ मेसोफिल सेल्स को कल्चर मीडियम में पुट करते हैं ताकि उसमें से कैलस बन सके। कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। कैलस किसको कहेंगे हम? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को, राइट। तो अगर आप कैलस बनाना चाहते हैं बच्चों तो आप इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? सेनेसेंस, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर लिख के। ऑप्शंस में ए, बी, सी और डी। इन टिश्यू कल्चर लीफ मेसोफिल सेल्स मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड सेल्स हैं उनसे आप एक नया कैलस बनाना चाह रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये कैसा फिनोमिनन कर रहे हैं? तो बेसिकली बच्चों, क्योंकि आपने यहाँ पर एक मैच्योर सेल से इमेच्योर सेल बनाया है, मैच्योर सेल से, डिफरेंशिएटेड सेल से एक इमेच्योर सेल बनाया है, इट मींस आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? डी डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको नीट 2023 में रिसेंटली पूछा गया और आपको डी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। नीट 2022 में भी बहुत क्वेश्चंस है, अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। नेक्स्ट, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स, आई एम सॉरी, okay, so spraying of which of the phytohormones on juvenile conifers helps in hastening the maturity period that leads to early seed production? Abscisic acid, indole 3 butyric acid, gibberellic acid, zeatin। नीट 2023 का सवाल, कौन से फाइटो हार्मोन को स्प्रे जब आप करते हैं जुवेनाइल कॉनिफर्स के ऊपर, राइट, तो उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो हास्टन मींस इट स्पीड्स अप, हास्टनिंग मींस स्पीडिंग अप,
स्पीडिंग अप हो जाता है, दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जल्दी सीड्स आने लगते हैं. एब्सिसिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, जियाटिन. 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर. कम ऑन एवरीवन. Spraying of which of the following phytohormones on juvenile conifers helps in hastening the process of, seed production and the maturity period. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको पता है कि सीड प्रोडक्शन को अगर प्री मेच्योर करना हो, राइट, जल्दी कराना हो सीड प्रोडक्शन को और मेच्योरिटी जल्दी लेके आनी हो प्लांट के अंदर, तो हमारे पास कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज जिब्रेलिक एसिड. तो बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करना, प्री सीड डेवलपमेंट कराना या प्री मैच्योरिटी कराना प्लांट की, दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय जिब्रेलिक एसिड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. फिनोमेना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी. ऐसा फिनोमेना बताओ जिसने ऑक्सिन को, जो कि ऑक्सिन से ही इन्फ्लुएंस होता है और ऑक्सिन की डिस्कवरी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फोटोट्रोपिज्म, रूट इनिशिएशन, ग्रेविट्रोपिज्म, एपिकल डोमिनेंस. नीट 2023 का ही सवाल, इसी साल का क्वेश्चन है ये. कम ऑन, हरी अप, सोचो. फिनोमेना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी. 20 seconds, कम ऑन. Phenomena which is influenced by auxin and also plays a major role in its discovery is called what? Phototropism, root initiation, gravitropism, apical dominance. तो आपने ऑब्वियसली एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा इस चैप्टर में, राइट? इट इज रिलेटेड टू फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म होता है व्हेन शूट ऑफ द प्लांट बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट. तो आपको पता है ऑक्सिन एक शेड लविंग हार्मोन है, शेड लविंग हार्मोन है. तो जब ऑक्सिन की अक्यूमुलेशन शेडेड साइड पे हो जाती है शूट के, तो जो नॉन शेडेड साइड है दैट बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट. ओवर ग्रोथ इस साइड की हो जाएगी और अंडर ग्रोथ दूसरी साइड की रह जाएगी जो कि सनलाइट की तरफ है. दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि प्लांट किसकी तरफ बेंड हो गया है? सनलाइट की तरफ. दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. और यही कॉन्सेप्ट है जिसने ऑक्सिन की डिस्कवरी कराने में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नीट 2022 का सवाल, नॉट करेक्ट बताएंगे. फेज ऑफ सेल एलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन. Cells in meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmatal connections. Plant growth is generally intermediate. Plant growth is measurable. Come on, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट नहीं है? चारों स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ो, कंसीडर देम इक्वली. प्लांट ग्रोथ मेजरेबल है, क्या ये रॉन्ग है? प्लांट ग्रोथ इंटरमीडिएट है, इज दैट रॉन्ग? Cells in the meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmatal connections. Phase of cell elongation of plants is characterized by increased vacuolation. मतलब वैक्यूल्स का जो abundance है वो बढ़ जाता है, वैक्यूल्स का साइज भी बढ़ जाता है. 20 seconds, हरी अप. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करेंगे. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. कम ऑन, व्हाट्स द राइट स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों यू नो कि जो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन है दैट इज सीन इन द मेरिस्टेमेटिक फेज. फेज ऑफ इलोंगेशन में हमें प्लांट सेल की इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन नहीं दिखती है, बल्कि सेल का साइज इंक्रीज होता हुआ दिखता है, राइट? वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन वैक्यूल का नंबर कब इंक्रीज होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के केस में, दैट इज फेज ऑफ सेल डिविजन में, राइट? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. नीट 2022 का क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ability of plants to follow different pathways in response to environment leading to formation of different kinds of structures are called redifferentiation, development, plasticity, differentiation. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2022 का सवाल है. ऐसी कौन सी एबिलिटी है प्लांट्स की जो कि अलाउ करती है उन्हें डिफरेंट पाथवेज फॉलो करके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने में? Redifferentiation, development, plasticity, differentiation. 20 seconds, come on. Hurry up, quickly बताओ. Ability of plants to follow different pathways in response to the environment.
डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है लीव्स का, राइट, हेट्रोफिली हमने पढ़ी है प्लांट्स में। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये एक प्लास्टिसिटी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट का है, जिसमें फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, राइट, अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। लीव्स का जो शेप है, जो साइज है, वो वेरी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, 2-3 बार इस पे सवाल पूछा गया, आगे भी आएगा, राइट। नीट 2022 में हम देख चुके हैं, दोबारा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट, फिनोमेना by which the undividing parenchyma cells start to divide mitotically during plant tissue culture is called what? Differentiation, dedifferentiation, redifferentiation, secondary growth. नीट 2022 का क्वेश्चन, एक ऐसा फिनोमेना जिससे अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल्स फिर से माइटोटिकली डिवाइड करने लगे, राइट, उसको क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, नीट 2023 का सवाल था, और अब 2022 में हम देख रहे हैं फिर से सवाल आ गया, डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया, बट मतलब वही है क्वेश्चन का। 20 सेकेंड्स, हरी अप। तो जाइलम के पैरेन्काइमा सेल्स हैं, राइट, जाइलम नहीं मेंशन यहाँ पे, पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि अनडिवाइडिंग नेचर के हैं, लेकिन वो फिर से अगर डिवाइड करना शुरू कर दें माइटोटिकली प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, आप इंड्यूस करा दें उसमें डिवीजन, तो उसको क्या कहेंगे? सो टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, जब टोटली मैच्योर टिश्यू था तभी वो अनडिवाइडिंग था, तो मतलब ये टिश्यू कैसा था? टोटली डिफरेंशिएटेड। और अगर इसने फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया है, अनडिवाइडिंग नेचर ने फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया, इट मीन्स इट इज डी डिफरेंशिएटिंग, इट मीन्स इट इज डी डिफरेंशिएटिंग, फिर से ये मैच्योर बन गया, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, which of the following growth regulators is an adenine derivative? नीट 2022 का सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आप एडेनिन से डिराइव करते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो जनरली बच्चों आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको केमिकल नेचर पूछी गई होगी, केमिकल बेसिस, केमिकल ओरिजिन पूछा गया होगा, जितने भी फाइटो हार्मोन्स आपके सिलेबस में हैं, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा है, जल्दी से बताओ, 20 सेकेंड्स, हरी अप। क्या वो एडेनिन डेरिवेटिव ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, या एब्सिसिक एसिड है? यस, 5 4 3 2 एंड 1। ऑफ कोर्स बच्चों, एडेनिन डेरिवेटिव इज साइटोकाइनिन, राइट, जो कि आपका सेल डिवीजन प्रमोटिंग हार्मोन है। तो याद रखना है आपको एडेनिन डेरिवेटिव, साइटोकाइनिन, और सबकी ही आपको केमिकल नेचर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर से नीट 2022 का ही सवाल है, लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, कितनी बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, सेम आंसर है बट स्टेटमेंट या एप्लीकेशन डिफरेंट है। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड एनी मोर can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomena is termed as redifferentiation, maturation, differentiation, dedifferentiation. Come on, hurry up. What's the right answer? जल्दी से बताओ, बहुत बारी 2 एटलीस्ट हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं क्वेश्चन, और अभी फिर से वही आंसर है लेकिन स्टेटमेंट इज डिफरेंट। सो 20 सेकेंड्स, क्या बोलेंगे ऐसे प्रोसेस को जिसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी थी, अब वो फिर से रीगेन कर चुके हैं टू डिवाइड, राइट, डिवीजन कैपेसिटी फिर से आ गई है। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, इट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएटेड सेल से फिर से क्या बन जाना? डिवाइडिंग टाइप का सेल बन जाना, डिवाइडिंग कैपेबिलिटी गेन कर लेना फिर से, इट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, राइट, क्लियर? इज दैट अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। तो आपको पता है कि गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ा हमने, यू आर वेल अवेयर, नीट 2022 का सवाल है। देखो, gaseous plant growth regulator is used in plants to kill dicotyledonous weeds in the field, speed up malting process, promote root growth and root hair formation to increase absorption surface, help overcome apical dominance.
तो आपको यहाँ पर रोल पूछा गया गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। सबसे पहले तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है। कम ऑन, ये रिकॉर्डेड सेशन है बट डेफिनेटली आपके कमेंट्स पढ़ने वाली हूं मैं आफ्टर दी सेशन, ये देखने के लिए कि किस किस को गैसियस पीजीआर के बारे में मालूम था। तो गैसियस पीजीआर जो भी है, जो आप लिखोगे आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, उसका फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर। क्या वो डाइकोटिलेडनस वीड्स को किल करता है फील्ड में, स्पीड अप करता है माल्टिंग के प्रोसेस को, राइट, जर्मिनेशन को, रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, या फिर एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करता है, राइट, ओवरकम करता है। 20 सेकेंड्स हरी अप, जल्दी से बताएंगे व्हाट्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इनमें से प्लांट्स में क्या फंक्शन करने के लिए यूज होगा। अलग अलग फंक्शंस आपके सामने मेंशन है। 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज रूट ग्रोथ और रूट हेयर की फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हम एक गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं, दैट इज इथाइलिन। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में यही पीजीआर मेंशन किया था, तो आपको पता होना चाहिए इथाइलिन इज ओनली गैसियस हार्मोन, एक अकेला गैसियस हार्मोन है इथाइलिन, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था नीट 2022 में, जिसमें पूछा गया था प्लास्टिसिटी से रिलेटेड, राइट, जो फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है प्लांट्स में टू डेवलप इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, टू हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। इसका एग्जाम्पल, इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा प्लांट नहीं है। मेज, कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप। मेज, कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। 20 सेकेंड्स हरी अब, जल्दी से बताओ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे, दो थोड़ा लर्निंग वाला चैप्टर है, राइट, मेमोरी वाला चैप्टर है, बट अगर ध्यान से पढ़ोगे, बार बार रिपीट करोगे एप्लीकेशंस को, राइट, फंक्शंस को, फिजियोलॉजिकल रोल्स को, तो इजीली याद रह जाएंगे। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स को करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप गो थ्रू करोगे क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, क्योंकि अगर हम सिंपली रीड करते रहेंगे तो हम थोड़ा नर्वस रहते हैं, एंशियस रहते हैं कि हम भूल ना जाए, बट वो कॉन्सेप्ट तभी आप पक्का कर सकते हैं जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अच्छे से, राइट। तो ऑब्वियसली बच्चों आपने पढ़ा है प्लास्टिसिटी के 3 एग्जाम्पल्स अपनी एनसीईआरटी बुक में, कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, लेकिन मेज आपने कहीं प्लास्टिसिटी में नहीं पढ़ा है। इसमें एक ही तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सेम तरह की लीव्स, सेम तरह की मॉर्फोलॉजी आपको मिलती है मेज प्लांट में, सो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ कुकम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in the increased yield as the hormone is known to produce female flowers in plant. तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी एप्लीकेशन से आपने कुकम्बर प्लांट में फीमेलनेस को इंड्यूस करा दिया, मीन्स ज्यादा तरह की यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स आप प्लांट के अंदर इंड्यूस करा रहे हैं। इज इट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन और इथाइलिन। नीट 2022 का सवाल, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, मैं आपको टाइम दे रही हूं पढ़ने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ कुकम्बर हैज इंक्रीज्ड manifolds in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in the increased yield of female flowers in the plants? That's the question. साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन है या इथाइलिन हार्मोन है। 20 सेकेंड्स जल्दी से बताएंगे कौन से हार्मोन की एप्लीकेशन से आप फीमेलनेस इंड्यूस कर पाए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। हरी अप, नीट 2022 का सवाल, कम ऑन। 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों इट इज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन, राइट, कि आप जो है फीमेलनेस इंड्यूस कर पाए हैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जैसे कि कुकम्बर, राइट। फीमेलनेस मींस प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, राइट, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज, कौन सा हार्मोन आप यूज करते हैं फील्ड में वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तो बेसिकली आपको पूछ रहे हैं कि आप एक वीडीसाइड की तरह या आप एक हर्बिसाइड की तरह, राइट, कौन से हार्मोन की एप्लीकेशन को यूज करेंगे? इज इट IAA, NAA, 2,4-D, IBA? तो आपको पता है ये सब ऑक्सिन्स के ही टाइप्स है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट तरह के नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स आपने बनाए हैं। तो नीट 2021 का सवाल है कि कौन से हार्मोन को आपने एक वीडीसाइड की तरह, राइट, फील्ड में वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया है। तो 20 सेकेंड्स, हरी अप। प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज विच वन? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। तो ऑफ कोर्स बच्चों आपको पता है सबसे कॉमन वीडीसाइड इज 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, राइट, 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आप इसको यूज कर सकते हैं फील्ड्स में एज अ वीडीसाइड और हर्बिसाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज, प्लांट्स जो है अलग अलग पाथवेज फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। देखो नीट 2021 में फिर से आ गया है क्वेश्चन, 2022 में आया था, अब फिर से 2021 में। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस कैपेबिलिटी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, मैच्योरिटी। प्लांट्स डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपने किया नीट 2022 में। 20 सेकेंड्स, हरिया बच्चों लिख दो अपना आंसर। तो अगर आप सारे ऑप्शंस भी पढ़ो तो आपको पता है इसमें से साइंटिफिक टर्म कौन सी है, राइट? इट इज नॉट इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मैच्योरिटी। ऑफ कोर्स एक ही आंसर है, यू डोंट नीड दैट टाइमर ऑल्सो नाउ। सो प्लास्टिसिटी इज द टर्म, एक ऐसा फिनोमिना जो कि रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाता है। और इसका हमने कॉमन एग्जाम्पल पढ़ा है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, दैट इज हेटेरोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म इज? नीट 2021 का सवाल। फोटोपीरियोडिज्म में जो परसेप्शन होती है लाइट की, सनलाइट की, दैट अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? शूट, एपेक्स, स्टेम, एक्सिलरी बड और लीफ? यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर जिस बच्चे ने फोटोपीरियोडिज्म नहीं भी पढ़ा है तो उसको भी पता है ये आंसर कि प्लांट में लाइट की परसेप्शन की साइट कौन सी है। हरी अब बता दो जल्दी से, 20 सेकेंड्स। ऑप्शन A, B, C और D। Site of perception of light in plants during photosynthesis is shoot, apex, stem, axillary bud or leaf? 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों right answer is leaf is the site जहां पर light जो है perceive होती है in the plant. Okay, leaf is the site of perception of लाइट इन दी प्लांट और फोटोपीरियोडिज्म के केस में भी ऑब्वियसली सेम है, राइट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 का सवाल देखो, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग द एक्टिविटी और फंक्शन एंड द फाइटोहार्मोन इन्वॉल्व। तो कॉलम 1 में आपको फंक्शन दिया है, जैसे कि फ्रूट राइटनर है एक हार्मोन, हर्बिसाइड है, बोल्टिंग एजेंट है, स्ट्रेस हार्मोन है। और कॉलम 2 में आपको हार्मोन का नाम दिया है एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, 2,4-D, एथेफॉन। एथेफॉन एक फॉर्म है ऑफ इथाइलिन, राइट? इट्स अ पाउडरी फॉर्म, राइट? वाटर में मिक्स करके आप प्लांट्स को एप्लीकेशन देते हैं एथेफॉन की। तो आपको बताना है ये चारों जो हॉर्मोन्स हैं इन फंक्शंस में से कौन सा इनके साथ राइट मैच करता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 20 सेकेंड्स, हरी आप बताओ, हरी आप। Match the following with correct function of the phytohormone involved. Ripener, herbicide, bolting agent और stress hormone. Yes, hurry up.
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जिसमें आपको हार्मोन का राइट फंक्शन मैच करने को पूछा जाए, राइट। ये PYQ तो है ही, लेकिन ये एक FAQ भी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रूट राइपनर आपको पता है एथेफॉन है। हर्बिसाइड का एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था 2,4-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, राइट। बोल्टिंग एजेंट की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग एजेंट है, इंटरनोड इलॉन्गेशन कराता है। स्ट्रेस हार्मोन की बात करें तो एब्सिसिक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप सभी बच्चों ने वही आंसर लिखा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्पीशीज, नीट 2020 का सवाल है। A species which was introduced for ornamentation, ornamentation मतलब अपनी ब्यूटी के लिए, अपने फ्लावर्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन अब ये क्या बन गई है, ट्रबलसम वीड बन गई है इंडिया की। Which of the following is the plant? Parthenium hysterophorus, Eichhornia crassipes, Prosopis juliflora, Trepa spinosa. Which of the following plants has been introduced in India for ornamentation, मतलब for decoration purposes, for beauty of its flowers? नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से है, राइट। तो ध्यान से सोच के बताओ, और इससे पहले भी आपने पढ़ा है इसको, बहुत सारे चैप्टर्स में आपने और भी बायो में इसको एग्जाम्पल को पढ़ा है। 20 सेकेंड्स, हरी अप। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपने ये एग्जाम्पल इकोलॉजी में भी पढ़ा है बच्चों, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ा है, राइट। स्पीशीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन बट हैज बिकम ट्रबलसम वीड इन इंडिया, इट इज आइकॉर्निया क्राइसेप्स, दैट इज वाटर हायासिंथ। इसका कॉमन नेम इज वाटर हायासिंथ, जो कि आपने इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में फॉर इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स, लेकिन नाउ इट हैज बिकम अ हैवॉक। बहुत जंगली तरीके से, बहुत वाइल्ड तरीके से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फैल जाता है, and it is a harm for other aquatic plants and animals, ठीक है। तो that is Eichhornia crassipes. Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? मतलब seed dormancy को inhibit नहीं करता है कौन सा हार्मोन? ABA, abscisic acid, phenolic acid, parascorbic acid, gibberellic acid। बहुत सिंपल क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगेन आपको क्वेश्चन मिल जाता है मोस्टली सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी से रिलेटेड, कि कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है सीड डॉर्मेंसी को, कौन सा इनहिबिट करता है। तो विच इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग डॉर्मेंसी। 20 सेकेंड्स, हरी अप बच्चों। नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, जिब्रेलिक एसिड इनहिबिट नहीं करता है सीड डॉर्मेंसी, इट इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी विच इज जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। क्लियर सबको? नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ग्रोथ का प्रोसेस मैक्सिमम कब होता है? लैग फेज में। तो आपने ग्राफ पढ़ा है, राइट, एक्सपोनेंशियल लॉगिस्टिक ग्रोथ से रिलेटेड। लैग फेज, सेनेफसेंस फेज, डॉर्मेंसी और लॉग फेज। मैक्सिमम ग्रोथ कौन से फेज में होगी? तो हमने एस शेप कर्व पढ़ा है, सिग्मोइड कर्व पढ़ा है ड्यूरिंग लॉगिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, राइट। तो वो किस तरह की फेज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा? 20 सेकेंड्स, हरी अप। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लैग फेज, सेनेसेंस, डॉर्मेंसी और लॉग फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग? 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ा है हमने जिसमें विद टाइम, राइट, इफ दिस इज ग्रोथ एंड दिस इज टाइम, राइट, तो टाइम के साथ साथ जो ग्रोथ है वो कैसे, इट इज सबसे पहले बहुत स्लो फेज मिलेगा आपको, दैट इज लॉग फेज, और फिर आपको वेट, सबसे पहले आपको बहुत लैगिंग फेज मिलेगा, दैट इज लैग फेज, राइट, बहुत स्लो ग्रोथ होगी, एंड देन आपको मिलेगा लॉग फेज, फॉलोड बाय इट विल बी एसिम्प्टोट और स्टेशनरी फेज, जहां जाकर ग्रोथ जो है बहुत कम हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। ऑलराइट, क्लियर?
तो ये हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, दैट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दिस इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। क्लियर? क्लियर? अंडरस्टूड? तो राइट आंसर इज ड्यूरिंग लॉग फेज मैक्सिमम ग्रोथ विल अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 का सवाल, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which upon spraying on sugarcane increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop. Gibberellin, ethylene, abscisic acid, cytokinin। ऐसा कौन सा पीजीआर है जिसको आप शुगर केन क्रॉप पर अगर स्प्रे करें तो स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो यील्ड है शुगर केन क्रॉप का वो भी इंक्रीज होगा, शुगर यील्ड भी इंप्रूव होगा। क्वेश्चन है नीट 2020 का, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, 20 सेकेंड्स हरी अप, कौन से हार्मोन के स्प्रे से यू विल बी एबल टू इंक्रीज, और ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल रोल है, राइट, किसी एक पर्टिकुलर पीजीआर का जिसकी वजह से आप इंक्रीज कर सकते हैं यील्ड को। 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज इट इज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन, क्योंकि आप बोल्टिंग करा सकते हैं, इंटरनोड इलॉन्गेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टेम लेंथ भी इंक्रीज होगी और यील्ड भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से, रिमूवल ऑफ shoot tips is very useful technique to boost the production of tea leaves। shoot tips को अगर आप रिमूव कर देंगे टी लीव्स में, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत यूजफुल है, बट किस चीज के लिए यूजफुल है? इट इज बिकॉज जिब्रेलिन्स प्रिवेंट बोल्टिंग एंड आर इनएक्टिवेटेड, ऑक्सिन्स प्रिवेंट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, effect of auxins is removed and growth of lateral branches, lateral buds is enhanced, Gibberellins delay senescence of leaves। हरी अप, शूट टिप्स को अगर आप कट कर रहे हैं, राइट, तो इससे टी लीव्स की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी? दैट्स द क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स हरी अप। इजी क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द पीजीआर, 2019 का सवाल। तो लास्ट 10 seconds, is it because of action of gibberellins, auxins, and there are different functions in different options। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, टी लीव्स का हम टॉप रिमूव कर रहे हैं, राइट, किस लिए रिमूव कर रहे हैं? ताकि उनकी लेटरल ग्रोथ इंक्रीज हो। तो हम क्या ओवरकम कर रहे हैं? ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को हम ओवरकम कर रहे हैं सो दैट प्लांट की जो ग्रोथ हो वो कैसी हो? लेटरली हो, नॉट लॉन्गिट्यूडनली। इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन्स इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स इज एनहांस्ड। ठीक है, तो हमने शूट टिप्स इसीलिए रिमूव करी हैं ताकि लेटरल ग्रोथ प्लांट की हो सके, लेटरल बर्ड्स जो हैं इजिली ग्रो कर पाए। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ शूट टिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 का सवाल फिर से, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, देखो फिर से वही क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर शुड बी स्प्रेड। पहले हमने क्वेश्चन किया था नीट 2020 में, अब फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, इज इट इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। यील्ड ऑफ शुगर केन बढ़ाना है तो आप कौन से पीजीआर की एप्लीकेशन देंगे? 20 सेकेंड्स हरी अप। Which of the following PGRs should be sprayed? Ethylene, auxin, gibberellin or cytokinin? Yes, hurry up. 5, 4, 3, 2, 1 time up. Of course बच्चों शुगर के यील्ड की जो एप्लीकेशन, राइट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कौन से पीजीआर के स्प्रे से बढ़ेगी? जिब्रेलिन्स की, बिकॉज इट इंक्रीजेस बोल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 का ही सवाल, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स कैन बी अप्लाइड आर्टिफिशियली टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स, राइट, थ्रू आउट द ईयर। जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन देंगे आप फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, जिब्रेलिन एंड एबीए, साइटोकाइनिन एंड एबीए, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। कौन से पीजीआर आप यूज करेंगे टू इंक्रीज, टू इंड्यूस प्री
pre-flowering in the plants, early flowering in the plants. 20 seconds, hurry up. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which hormones can be artificially introduced in the plant to induce flowering in it? तो ये कॉम्बिनेशंस आपके सामने गिवन है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. जिस बच्चे ने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो बच्चों आपने पढ़ा है अंडर ऑक्सिन एंड इथाइलिन कि अर्ली फ्लावरिंग के लिए हम कौन से पीजीआरस के एप्लीकेशन देंगे, दैट इज ऑक्सिन एंड इथाइलिन हार्मोन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2019 का सवाल. व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स? ठीक है, कौन सी ऐसी साइट है जहां पर फोटो पीरियड परसीव होगा? फोटो पीरियड मींस बेसिकली लाइट कहां पर परसीव होगी. और ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, राइट? फोटो पीरियोडिज्म की जो लाइट की परसेप्शन है वो कौन सी साइट पर होगी? पल्विनस ऑफ लीफ में, शूट एपेक्स में, लीव्स में, लेटरल बड्स में. सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 20 सेकेंड्स. साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन अ प्लांट, कौन सी साइट है जहां पर लाइट परसीव होगी? साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन प्लांट्स. 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एक ही है पूरे प्लांट में जहां पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज इन द लीव्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 का सवाल. फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय. अगर आप फ्रूट और लीफ ड्रॉप को अर्ली स्टेजेस में, राइट, प्रीमेच्योर स्टेजेस में प्रिवेंट करना चाहते हैं तो कौन सी एप्लीकेशन देंगे? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड टू प्रिवेंट अर्ली ड्रॉप ऑफ प्लांट पार्ट्स. 20 seconds, hurry up. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by application of which hormone? Cytokinin, ethylene, auxin, gibberellic acid. 4, 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों, it can be prevented by application of auxin. ठीक है, premature falling of plant parts हम कैसे prevent कर सकते हैं? ऑक्सिन की एप्लीकेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 का सवाल. यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर. आपके पास एक टिश्यू है, ठीक है, जिसको आप आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं. लेट्स से हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स वुड यू एड टू द मीडियम? आप मीडियम में कौन से हॉर्मोन्स डालेंगे सो दैट इसमें इजीली शूट्स भी आ जाए और रूट्स भी आ जाए? तो शूट और रूट को इंड्यूस कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन देंगे हम? IAA जिब्रेलिन, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड. कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स विल यू यूज टू इंड्यूस शूटिंग एंड रूटिंग इन प्लांट? तो आपको पता है शूटिंग मीन्स induction of shoot and rooting means production of roots in a plant. 20 seconds, hurry up. I hope सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आप टिश्यू कल्चर में एक टिश्यू ग्रो करा रहे हैं, राइट? उस टिश्यू की कैपेबिलिटी है वो रूट भी बना सकता है, शूट भी बना सकता है. बट अगर आपको ये शूट और रूट बनानी है तो कौन से हॉर्मोन्स की एप्लीकेशन देंगे आप? 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, रूटिंग एंड शूटिंग प्रमोट कराने के लिए वी इंड्यूस द प्लांट विद ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. रूट्स करा पाएगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन विल बी मोस्टली रिलेटेड टू शूट ग्रोथ. ठीक है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो दोनों ही एक्टिव सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है हॉर्मोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 का सवाल. फाइटोक्रोम इज अ फ्लावर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन. सिंपल क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि PYQs में आ चुका है. 20 सेकेंड्स, हरी अप. फाइटोक्रोम क्या है? इज इट अ फ्लावर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन? कम ऑन, व्हाट्स द आंसर? हरी अप. अब ये जो टॉपिक्स हैं, राइट, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये सब अब डिलीट हो चुका है न्यू NCERT से, बट फिर भी दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, राइट? क्लियर?
It is a question related to it. 20 seconds, hurry up. फाइटोक्रोम क्या है? फ्लैवोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन? कम ऑन, हरी अप. लास्ट 5 seconds. 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, इट इज अ क्रोमोप्रोटीन. क्रोमो मीन्स कलर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, राइट? कलर प्रोड्यूसिंग क्योंकि पिगमेंटेशन से रिलेटेड है. इट्स अ पिगमेंट, राइट? कलरफुल प्रोटीन है. फाइटोक्रोम इसका नाम है. फोटोपीरियोडिज्म में इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि स्पेसिफिक तरह की वेवलेंथ ऑफ लाइट को, रेड एंड फार रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये परसीव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following growth regulators is known as stress hormone? Stress hormone कौन से? PGR का नाम है. एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड. AIPMT में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, 2014 और 93 में पूछा गया क्वेश्चन. 20 seconds, हरी अप. Which of the following growth regulators is called stress hormone? Abscisic acid, ethylene, gibberellic acid, indole acetic acid. 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, बच्चों, abscisic acid, right? It is the other name for, और stress hormone is the other name for abscisic acid. क्योंकि stress condition में सबसे पहले जो plant growth regulator, release होता है plant में, that is ABA, and it causes first activity is इसकी closing of stomata. सबसे पहले स्ट्रेस कंडीशन में क्या करेगा? एक फंक्शन करेगा जिसका नाम है स्टोमेटा को क्लोज करना. क्लियर? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय. नीट 2013 का क्वेश्चन. सीड जर्मिनेशन में उसका जो स्टोर्ड फूड है उसको मोबिलाइज मींस मूव कौन करता है? इट इज मूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? इथाइलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन. सीड जर्मिनेशन में स्टोर्ड फूड की मोबिलिटी कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? 20 seconds. सिंपल क्वेश्चन है. जिसको पता है सीड जर्मिनेशन कैसे इंड्यूस कराते हैं, कौन से हार्मोन से, उसको ये भी पता होगा कि सीड जर्मिनेशन वो हार्मोन इसीलिए करा पाता है क्योंकि स्टोर्ड फूड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, एक्टिव सोल्यूट्स में कन्वर्ट कर लेता है. 3, 2, 1. ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड जर्मिनेशन की तरफ प्लांट को लेके जाते हैं. फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. AIPMT का क्वेश्चन. जिब्रेलिन, फाइटोक्रोम, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन. फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जो है वो किस हार्मोन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है? हमने बहुत इनिशियली नीट 2023 का एक ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व किया है, तो आई होप आपको याद आ रहा होगा, राइट? फोटोट्रॉपिज्म की बात की थी हमने. कौन से हार्मोन से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट? 20 seconds, हरी अप, जल्दी से बताओ. फोटोट्रॉपिक कर्वेचर is the result of uneven distribution of which of the following hormones? Gibberellin, phytochrome, cytokinin, auxin. Of course बच्चों हमने पढ़ा है कि ये एक सनलाइट की तरफ बेंड हुआ हुआ प्लांट है. वो सनलाइट की तरफ इसीलिए बेंड हो रहा है क्योंकि जो शेडेड साइड है वहां पर ओवर अक्यूमुलेशन हो गई है ऑक्सिन की, राइट? इन कंपैरिजन टू इट जो ऑपोजिट सन की तरफ लाइट की साइड है, राइट, उसमें लो कंटेंट ऑफ ऑक्सिन है. दैट्स व्हाई इधर ओवर ग्रोथ हो गई है, एंड ओवर ग्रोथ के कारण प्लांट किधर बेंड करता हुआ नजर आ रहा है? टुवर्ड्स सनलाइट. ऑक्सिन हमेशा ऑपोजिट द सनलाइट वाली साइड इकट्ठा होगा. व्हाई? बिकॉज इट इज अ शेड लविंग हार्मोन. इट्स अ शेड लविंग हार्मोन. क्लियर? तो ये है ऑक्सिन विच इज unequally distributed during phototropism. Next question, AIPMT का सवाल. One of the synthetic auxin is, इनमें से कौन सा? देखो बहुत सारे हमने हॉर्मोन्स पढ़े हैं और उनके आर्टिफिशियल सिंथेटिक हॉर्मोन्स भी पढ़े हैं, तो आपको इनमें से सिंथेटिक ऑक्सिन बताना है. नेप्थलिन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड.
Which of the following is a synthetic auxin? 20 seconds, hurry up. Synthetic auxin, NAA, IAA, gibberellic acid, butyric acid. Which of the following is a synthetic auxin? Last 5 seconds. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों it is नेप्थलीन 3 एसिटिक एसिड, जो कि हम एक सिंथेटिक ऑक्सीजन की तरह यूज करते हैं। बाकियों की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड तो बिल्कुल इस कैटेगरी का नहीं है, एंड रेस्ट 2 आर नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट AIPMT 2009 का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड? कैरोटीनॉइड से आपने कौन सा हार्मोन डिराइव किया है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड। तो अगेन केमिकल नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीजीआर की मैंने आपको बताया केमिकल नेचर पता होनी चाहिए। 20 सेकेंड्स जल्दी से बताएंगे कैरोटीनॉइड डिराइव्ड हार्मोन कौन सा है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स बच्चों कैरोटीनॉइड से डिराइव्ड एसिड है हमारा ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? AIPMT 2007 का सवाल, क्या एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये गलत है। जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज दैट रॉन्ग? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, इज दैट पेयरिंग रॉन्ग? इंडोल 3 एसिटिक एसिड सेल वॉल इलोंगेशन कराता है, इज दैट रॉन्ग? 20 सेकेंड, हरी अप, जल्दी से बताओ करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? हरी अप बच्चों। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों नॉट अ करेक्ट मैच पूछा गया था। जिब्रेलिक एसिड इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन लीफ फॉल। लीफ फॉल कराने के लिए जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी ऑप्शंस देखें तो बिल्कुल ABA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल क्लोजर। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बाय ABA इज दैट इट क्लोजेस स्टोमेटा। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, बिल्कुल सही, तभी उसका नाम साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डिवीजन। इंडोल एसिटिक एसिड सेल वॉल इलोंगेशन कराता है, डेफिनेटली ऑक्सिन, राइट? नेक्स्ट, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग हेज डेंस? प्रूनिंग मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप शूट्स। टॉप शूट्स को अगर रिमूव कर देंगे तो हेज जो है डेंस कैसे बनेगी? हेज समझते हैं आप, जो वो फेंस लगा होता है बाहर ग्रास का, गार्डन के मोस्टली बाहर जो है फेंस लगा देते हैं लोग। इट फ्रीज एक्सिलरी बड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। Apical shoot grows faster after pruning. It releases wound hormones. It induces differentiation of new shoots from the root stock. तो ये जो टॉप रिमूवल ऑफ शूट्स है, जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं, कटिंग ऑफ द हेज प्लांट्स फ्रॉम द टॉप, ये किस लिए किया जाता है? 20 सेकेंड्स जल्दी से बताएंगे। हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, एंटागोनिस्टिक रोल है इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, राइट? तो आपको पता है कि अगर हम टॉप शूट्स रिमूव करेंगे इट मींस हम एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करेंगे, और जब एपिकल डोमिनेंस प्रिवेंट होगी, राइट, एपिकल डोमिनेंस ओवरकम होगी, तो क्या होगा? लेटरल शूट्स इजीली ग्रो कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT का 2006 का सवाल है, an enzyme that can stimulate germination of barley seeds। तो आपको किसी भी सीड का नाम दे दें वो एग्जाम्पल के तौर पे, राइट, लेकिन जहां पर जर्मिनेशन टर्म आ जाती है तो वो कौन से हार्मोन से रिलेटेड है? लाइपेज, प्रोटीएज, इन्वर्टेज, अल्फा माइलेज। तो बच्चों हार्मोन है ऐसा जो हम माल्टिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। 20 सेकेंड्स जल्दी से बताएंगे। बार्ले सीड की जर्मिनेशन कराने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, और ये एंजाइम हमें कौन से हार्मोन की एप्लीकेशन से प्लांट में या आर्टिफिशियली भी हम इंडस्ट्रियली भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? 3, 2,
1 टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों इट इज अल्फा अमाइलेज. अल्फा अमाइलेज जो कि स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम है, स्टोर्ड फूड प्लांट्स में स्टार्च होता है, अमाइलेज उसको ब्रेक डाउन करेगा तो ही सीड में जर्मिनेशन इंड्यूस होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन्स of green plants takes place due to indole, acetic acid, cytokinin, gibberellin, ethylene. AIPMT 2004 का सवाल, 20 सेकेंड, हरी अप. Cell elongation in internodal regions of the green plants takes place due to indole acetic acid, cytokinin, जिब्रेलिन और इथाइलिन. तो आपको पता है हमने इंटरनोड इलोंगेशन कितनी बार ये कॉन्सेप्ट किया बच्चों. इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू जिब्रेलिन्स, राइट. जिब्रेलिन्स जो है इंटरनोड इलोंगेट करेंगे, राइट. दीज आर इंटरनोड्स. दिस रीजन इज इंटरनोड रीजन बिटवीन टू नोड्स. और इसकी इलोंगेशन जब होगी तो स्टेम इलोंगेट करेगा, राइट. तो सेल इलोंगेशन जो है कौन कराएगा यहाँ पर, जिब्रेलिन. नेक्स्ट, AIPMT 2004 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लॉन्ग स्टेटमेंट है. वन सेट ऑफ अ प्लांट वाज ग्रोन एट 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट. एक ऐसा प्लांट है जिसको आपने 12 घंटे का दिन का टाइम दिया, आई मीन लाइट प्रोवाइड करी, और 12 घंटे के लिए आपने उसको डार्क में रखा. एंड इट फ्लावर्ड, तो उसने नॉर्मली फ्लावर किया. बच्चे फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है. जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आंसर कर पाएंगे, राइट. जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ट्राई कर सकते हैं. While in the other set, एक और ग्रुप ऑफ प्लांट लिया हमने जिसमें नाइट फेज was इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट. उसमें जो डार्क पीरियड था हमने उसमें फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया कुछ देर के लिए. तो लेट्स से 12 आवर्स का पीरियड था, इसमें हमने 12 आवर्स का डार्क पीरियड था, इसमें हमने 1 आवर की इंटरफेरेंस कर दी लाइट की, फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज विल यू प्लेस दिस प्लांट. क्योंकि उसने फ्लावर नहीं किया, इट डिड नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, ठीक है. क्योंकि जब आपने फ्लैश ऑफ लाइट दिया, डार्क पीरियड को इंटरफेयर किया, तो उसने फ्लावरिंग नहीं करी. तो ऐसा कौन सा प्लांट होगा, लॉन्ग डे प्लांट, डार्कनेस न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट. सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सोचोगे तो पता चल जाएगा. 20 सेकेंड्स हरी अप. 12 आवर्स का डे टाइम और 12 आवर्स का नाइट टाइम आपको एक पर्टिकुलर प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए चाहिए. लेकिन अगर आपने उसी प्लांट के अदर सेट में डार्क पीरियड को इंटरफेयर किया, इंटरप्ट किया लाइट के साथ, तो क्या होगा. सो ऑफ कोर्स बच्चों ये शॉर्ट डे प्लांट होगा, तभी इससे फ्लैश ऑफ लाइट बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ. फ्लैश ऑफ लाइट देना मतलब उसकी जो एक्टिविटी है जो कि फ्लावरिंग इंड्यूस करेगी शॉर्ट डे प्लांट में, वो आपने इंटरप्ट कर दी. क्लियर. तो ये फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है. AIPMT 2003 का सवाल, डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय. शूट मीन स्टेम की डिफरेंशिएशन को कौन कंट्रोल करेगा, हाई जिब्रेलिन साइटोकाइनिन रेशियो, हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो, हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, हाई जिब्रेलिन ऑक्सिन रेशियो. डिफरेंशिएशन ऑफ शूट, शूट कैसे इंड्यूस करेंगे आप, आपको पता है सेल डिवीजन चाहिए होगी आपको इसके लिए. कौन से हॉर्मोन्स एक्टिवेट होंगे इसके लिए. 20 सेकेंड्स हरी अप. Hurry up. Differentiation of shoot will be introduced by which pair of hormones? Come on, that's the question. Hurry up बच्चों. So of course time up. Cell division promote करानी है बच्चों. Of course you will be requiring cytokinin to auxin ratio. Shoot के लिए कौन responsible है, साइटोकाइनिन. और उसके साथ साथ आपको एक और सेल डिवीजन के लिए एक और हार्मोन चाहिए होगा सिस्टम्स में, दैट इज ऑक्सिन. तो हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो विल बी रिक्वायर्ड फॉर इंड्यूसिंग शूटिंग इन प्लांट. नेक्स्ट, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंसेस. सेनेसेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ABA, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन. सेनेसेंस, सेनेसेंस मीन्स ओल्डिंग, एजिंग. 20 सेकेंड्स हरी अप. ओल्ड एज को प्रमोट करने के लिए मीन्स जल्दी लाइफ साइकिल को फिनिश अप करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है
जो एजिंग इंड्यूस करे प्लांट में, सेनेसेंस को इंड्यूस करे। 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों ABA विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये सेनेसेंस भी इंड्यूस करता है, ये डोरमेंसी भी इंड्यूस करता है, तभी इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फॉल ऑफ फ्रूट्स? AIPMT का क्वेश्चन, फॉल ऑफ फ्रूट्स को कौन प्रिवेंट करेगा? जिब्रेलिन्स, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, इथाइलिन, जियाटिन। जियाटिन विच इज अ फॉर्म ऑफ साइटोकाइन। 20 सेकेंड्स, हरी आप जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फॉल ऑफ फ्रूट्स? फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स को कौन प्रिवेंट करेगा? जिब्रेलिन्स, नेप्थेलिन 3 एसिटिक एसिड, इथाइलिन, जियाटिन। 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स इज प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन और नेप्थेलिन 3 एसिटिक एसिड इज वन ऑफ देम। क्लियर? ऑक्सिन। AIPMT 2001 का सवाल, विच ब्रेक्स बड डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर? पोटैटो ट्यूबर में अगर बड्स डोरमेंट हो गए हैं, राइट, डोरमेंसी हमने टर्म बहुत बारी पढ़ी है, डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी, इसको कौन ब्रेक कर सकता है? जिब्रेलिन, IAA, ABA और जियाटिन। तो आपने पढ़ा है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बार बार। सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिन, IAA, ABA और जियाटिन। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों इट इज जिब्रेलिन्स, जो कि सी डोरमेंसी और बड डोरमेंसी ब्रेक करते हैं एंड जर्मिनेशन की तरफ लेके जाते हैं। व्हाट रीजन विल यू असाइन फॉर कोकोनट मिल्क यूज्ड इन टिश्यू कल्चर? कभी कभी हम टिश्यू कल्चर में हॉर्मोन्स की बजाय DNA भी यूज कर लेते हैं, कोकोनट मिल्क भी यूज कर लेते हैं, राइट? और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट? इज इट बिकॉज इट हैज जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स और इथाइलिन? व्हाट रीजन विल यू असाइन फॉर कोकोनट मिल्क यूज्ड इन टिश्यू कल्चर? कौन सा हार्मोन होता है कोकोनट मिल्क में? 20 सेकेंड्स, हरी अप। समटाइम्स वी ऑल्सो यूज मोलासेस, ठीक है, कुछ ग्रासेस भी यूज कर लेते हैं। सो व्हाट इज द रीजन? व्हाई आर वी यूजिंग मटीरियल्स अदर देन PGRs? क्योंकि इनके अंदर PGRs होंगे, बट कौन सा PGR है? 3, 2, 1 टाइम अप। तो ऑफ कोर्स बच्चों कोकोनट मिल्क को इसीलिए यूज करते हैं हम क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सेल डिविजन एक्टिविटी होती है। सेल डिविजन एक्टिविटी होती है, हाईली डिवाइडिंग, हाईली सेल डिविजन इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट्स व्हाई वी यूज कोकोनट मिल्क as it is acting as a cytokine. Next question, plant hormone used for inducing morphogenesis in plant tissue culture is? Morphogenesis means morphology बनाने के लिए, external features बनाने के लिए। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। 20 seconds। तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। मॉर्फोलॉजीज शूट बनाना, रूट बनाना, लीव्स बनाना, ठीक है, स्टेम बनाना, मतलब किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट को बनाने का जो काम है उसको हम कहेंगे मॉर्फोजेनेसिस, उस प्रोसेस को कहेंगे मॉर्फोजेनेसिस। तो कौन सा हार्मोन इनमें से वो कैपेबिलिटी रखता है? तो ऑफ कोर्स बच्चों मॉर्फोजेनेसिस इज कैरिड आउट बाय साइटोकाइनिन्स, राइट? साइटोकाइनिन्स दे प्रमोट शूटिंग इन प्लांट्स। शूटिंग मीन्स नॉट एक्चुअल शूटिंग, शूटिंग मतलब शूट की ग्रोथ को इंड्यूस करता है। क्लियर? मीन्स स्टेम की ग्रोथ को इंड्यूस करता है। क्लियर? तो अगर हम मॉर्फोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी बनानी है, इट मीन साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू एनवायरमेंटल रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड। तो हमें पता है लाइट एंड डार्क की जो साइकिल चलती है उसको प्लांट डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोटैक्सिस, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोट्रोपिज्म, वर्नलाइजेशन। 20 seconds, hurry up. Response of different organisms to environmental rhythms of light and darkness is called what? Phototaxis, photoperiodism, phototropism, vernalization. Time up. Of course, bachcho, it is called photosynthesis.
पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म कहेंगे, मींस ड्यूरेशन ऑफ लाइट कैसे अफेक्ट कर रही है राइट फ्लावरिंग के प्रोसेस को, ठीक है। जिब्रेलिन्स इंड्यूस व्हाट, जिब्रेलिन्स के कारण क्या होगा, फ्लावरिंग होगी, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे जर्मिनेटिंग सीड में, सेल डिवीजन एक्टिविटी प्रमोट होगी या सेनेसेंस प्रमोट होगी। AIPMT का क्वेश्चन, 20 seconds, hurry up. Gibberellins induce what? Flowering, production of hydrolyzing enzymes in germinating seeds, cell division, or do they hasten? Hasten means speed up. Leaf senescence. Leaf senescence means aging of leaves को hasten करता है. So of course बच्चों मैंने आपको बताया था जिब्रेलिन्स कराते हैं सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन कराने के लिए क्या करना होगा, स्टोर्ड फूड में से एनर्जी बनानी होगी। तो स्टोर्ड फूड को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो कि प्रोड्यूस होंगे इन अ जर्मिनेटिंग सीड बाय PGR, दैट इज जिब्रेलिन। क्लियर। इथाइलिन गैस इज यूज्ड फॉर, तो हमें पता है इथाइलिन एक अकेला लौता गैसियस हार्मोन है, तो हम इसको किसकी एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ कराने के लिए, फ्रूट की एब्सेशन को डिले करने के लिए, एब्सेशन मींस फॉलिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कराने के लिए, स्टॉपिंग द लीफ एब्सेशन। AIPMT का सवाल, 20 सेकेंड, हरी अप। इथाइलिन गैस इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, डिलेइंग फ्रूट्स एब्सेशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, stopping the leaf abscission process. Which is the function of, which is the application of ethylene hormone? तो of course बच्चों one of the most popular uses of ethylene is that is it causes ripening of fruits. Fruits को पकाने में use होता है ये ethylene, right? Some of the growth regulators affect stomatal opening. Closure of stomata is brought about by, कुछ तो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग कराते हैं राइट, ताकि ट्रांसपिरेशन हो सके, ग्रोथ हो सके राइट, वाटर का अपटेक बढ़ सके, लेकिन कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। कौन सा है वो हार्मोन, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, काइनेटिन, जिब्रेलिक एसिड। AIPMT का सवाल, 20 seconds, hurry up. Some of the growth regulators affect stomatal opening. Closure of stomata is brought about by IBA, abscisic acid, kinetin, gibberellic acid. 4, 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों it is a stress hormone, that is abscisic acid. मैंने आपको बताया है जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है प्लांट में अंडर स्ट्रेस कंडीशन, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्टिविटीज कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके प्लांट, ट्रांसपिरेशन को रोक सके, फोटोसिंथेसिस पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को रोक सके राइट। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एपिकल बड रिजल्ट्स इन, एपिकल बड को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 2 बार ही पूछा गया क्वेश्चन AIPMT में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल बड, elongation of main stem, death of plant, formation of lateral branching। 20 seconds, hurry up। एपिकल बड को अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा प्लांट के अंदर, दैट इज द क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल बड, elongation of main stem, death of plant, formation of lateral branching। 4, 3, 2, 1, time up। of course बच्चों एपिकल बड को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, लेटरल ब्रांचिंग प्लांट में बढ़ जाएगी। बेसिकली इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। और आपको पता है एपिकल डोमिनेंस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन, लेकिन एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन। क्लियर। विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट्स, तो अगर बनाना फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइपन करना हो तो कैसे करेंगे, ऑक्सिन के एप्लीकेशन के थ्रू, क्यूमारिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। 20 सेकेंड्स, हरी अप। तो आपको पता है बनाना जैसे जो फ्रूट्स हैं जो बहुत जल्दी राइपन हो जाते हैं, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रॉ स्टेज में ही उनको एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है, और डेस्टिनेशन पे पहुंचकर उनको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की एप्लीकेशन से राइपन किया जाता है। दैट पर्टिकुलर हार्मोन इज इथाइलिन हार्मोन।
इथाइलिन की एप्लीकेशन से आप फ्रूट्स को राइपन कर सकते हैं और भी ज्यादा जल्दी। ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद, अगर आप ड्वार्फनेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, स्मॉल हाइट को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन से जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, एंटी जिब्रेलिन। AIPMT में 2 बार पूछा गया सवाल, 10 इयर्स के गैप पे पूछा गया क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स, हरी अप। ड्वार्फनेस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? प्लांट को कौन से रेगुलेटर का ट्रीटमेंट देना होगा? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन और एंटी जिब्रेलिन। 3, 2, 1, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर इंटरनोड इलोंगेशन करा देंगे हम, राइट, दैट इज पॉसिबल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से अगर हमने इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज कर लिया तो ओवरऑल स्टेम की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड वी कैन प्रिवेंट ड्वार्फनेस इन द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT का क्वेश्चन, फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज। फ्लावरिंग हमने ये कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू NCERT में से तो डिलीट हो गया है, बट जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कोल्ड ट्रीटमेंट के एक्सपोजर से भी प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करी जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रायोथेरेपी, क्रायोजेनिक्स, क्रायोस्कोपी, वर्नलाइजेशन। देखो कंफ्यूज करने के लिए कितने अच्छे ऑप्शंस दिए हैं, सब क्रायो टर्म्स दिए हैं। क्रायो मीन्स फ्रीजिंग कोल्ड, राइट? तो फ्लावरिंग आपको अगर दिखती है कोल्ड ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट, तो वो कौन सा प्रोसेस है? 20 सेकेंड्स, हरी अप, हरी अप। क्रायोथेरेपी, क्रायोजेनिक्स, क्रायोस्कोपी और वर्नलाइजेशन। कम ऑन, हरी अप। व्हाट्स द राइट आंसर? 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, जब फ्लावरिंग होने से पहले कोल्ड ट्रीटमेंट का एक्सपोजर दिया जाए प्लांट को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा फ्लावरिंग होगी कि नहीं। वर्नलाइजेशन इज कोल्ड ट्रीटमेंट के एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा कि प्लांट में फ्लावरिंग होगी कि नहीं। अ केमिकल बिलीव टू बी इन्वॉल्व्ड इन फ्लावरिंग इज, कौन से केमिकल की वजह से फ्लावरिंग होती है? जिब्रेलिन, काइनेटिन, फ्लोरिजन, IBA। तो ये भी ओल्ड NCERT बुक से है क्वेश्चन, PYQ है इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो इजीली आंसर कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुन लो। 20 सेकेंड्स, हरी अप। एक ऐसा हार्मोन, हाइपोथेटिकल हार्मोन, जिसको बिलीव किया जाता है टू बी इन्वॉल्व्ड इन फ्लावरिंग, नाम से भी पता चल सकता है आपको। जिब्रेलिन, काइनेटिन, फ्लोरिजन, IBA। 3, 2, 1, time up. Of course it is related to florigen, flower inducing hormone, flower inducing hormone in the plant. Next question, abscisic acid क्या करता है? Stomatal closure, stem elongation, leaf expansion, root elongation. AIPMT का क्वेश्चन वेरी सिंपल, 20 सेकेंड्स। तो जिन बच्चों को अभी तक समझ आ गया दैट ABA इज स्ट्रेस हार्मोन, ABA इज इनहिबिटरी हार्मोन, वो बता सकते हैं सिंपली क्या एक्टिविटी है ABA की। क्या वो स्टोमेटा क्लोजर करेगा, स्टेम को इलोंगेट करेगा, लीफ को एक्सपैंड करेगा, या रूट को इलोंगेट करेगा? सो ऑफ कोर्स बच्चों, नो डाउट फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ABA इज क्लोजिंग द स्टोमेटा, स्टोमेटल क्लोजर। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंसेस, अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था। एपिकल डोमिनेंस कौन इंड्यूस करता है? IAA, GA, ABA, फ्लोरिजन। सिंपल क्वेश्चन, 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से लिखो अपना आंसर। इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, या फ्लोरिजन है जो कि एक फ्लावर इंड्यूसिंग हार्मोन है। एपिकल डोमिनेंस मींस एपेक्स पे अगर ग्रोथ है तो लेटरल बड्स की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगी, दैट इज इंड्यूस्ड बाय इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज IAA। फाइटोहॉर्मोन्स आर, AIPMT का क्वेश्चन, फाइटोहॉर्मोन्स क्या हैं? केमिकल्स रेगुलेटिंग फ्लावरिंग, केमिकल्स रेगुलेटिंग सेकेंडरी ग्रोथ, hormones regulating growth from seed to adulthood, regulators synthesized by plants and influencing
physiological processes. 20 seconds, hurry up. फाइटोहॉर्मोन्स क्या हैं? फाइटो एंड हॉर्मोन्स. फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, हॉर्मोन्स का मतलब होता है कुछ केमिकल्स जो कि प्लांट की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंड्यूस या इनहिबिट करते हैं, राइट? सो टाइम अप. राइट डेफिनेशन इज रेगुलेटर्स, जो कि प्लांट की ही बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और क्या इफेक्ट करते हैं? प्लांट के ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. फिजियोलॉजिकल मींस फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं, फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं. क्लियर? हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन अकर्स इन. सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपको कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलेगा? ग्रोइंग टिप्स में, लीव्स में, बेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स में या जाइलम फ्लोएम में? सिंपल क्वेश्चन है. 20 सेकेंड्स, हरी अप. ऑक्सीजन एज अ हिंट मैं आपको बता देती हूँ बच्चों फिर से. ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा सेल डिविजन एक्टिविटी होगी, राइट? क्योंकि ये रूटिंग कराता है, शूटिंग कराता है कुछ हद तक, राइट? तो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन आपको कौन से टिश्यूज में मिलेगी, कौन से पार्ट्स में मिलेगी? 3, 2, 1, टाइम अप. इट इज फाउंड इन ग्रोइंग टिप्स. ग्रोइंग रूट्स और शूट्स में आपको सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी प्लांट के अंदर. एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है? सेल डिविजन एक्टिविटी को, लीव्स की फॉलिंग को और डोरमेंसी को, शूट इलोंगेशन को, सेल इलोंगेशन एंड वॉल फॉर्मेशन को. तो देखो 4 बारी पूछा गया क्वेश्चन है AIPMT में. सेल डिविजन, लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, शूट इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन एंड वॉल फॉर्मेशन. 20 सेकेंड्स, हरी अप. तो जो बच्चे तब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी एक बात समझ गए हैं कि एब्सिसिक एसिड किसी भी हाल में ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है. इट्स एन इनहिबिटरी हार्मोन, राइट? ग्रोथ को रोकता है और ग्रोथ को रोकने से रिलेटेड जो भी फंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज इट प्रमोट्स लीव्स फॉलिंग ऑफ लीव्स प्रीमेच्योरली, और डोरमेंसी को इंड्यूस करता है. एब्सिसिक एसिड मींस ग्रोथ को रोकने की तरफ लेके जाता है, इनहिबिशन की तरफ लेके जाता है, नॉट टुवर्ड्स ग्रोइंग द प्लांट. लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ. लीफ फॉल को गिरने से कैसे बचा सकते हैं? एब्सिसिक एसिड से, ऑक्सिन से, फ्लोरिजन से, साइटोकाइनिन से. 20 सेकेंड्स, हरी अप. AIPMT का क्वेश्चन है. लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड बाय एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, फ्लोरिजन और साइटोकाइनिन. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course, leaf fall can be prevented by the application of cytokinins in the plant. Cytokinins in the plant, that is, the function of cytokinin. Hormone primarily connected with cell division is. Cell division किससे related है? IAA, indole 3-acetic acid, naphthalene 3-acetic acid, cytokinin और zeatin, gibberellic acid. Hormone प्राइमरीली कनेक्टेड विद सेल डिवीजन इज. सेल डिवीजन से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसका नाम ही डिपिक्ट कर रहा है सेल डिवीजन को. पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, दो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही इन्वॉल्व हैं इन सेल डिवीजन, बट मेनली जो सेल डिवीजन एक्टिविटी है दैट कम्स अंडर विच हार्मोन? 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू साइटोकाइनिन और जियाटिन. तो हार्मोन इससे कनेक्टेड है सेल डिवीजन एक्टिविटी का. फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन. फाइटोक्रोम सब्सटेंस जो कि एक पिगमेंटेशन रिलेटेड सब्सटेंस है, राइट? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है. वो किस फिनोमेना से रिलेटेड है? फोटोट्रोपिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो पीरियोडिज्म, जियोट्रोपिज्म. AIPMT का बहुत ओल्ड क्वेश्चन. ओल्ड इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अब न्यू NCERT का पार्ट नहीं है ये प्रोसेस, ठीक है? न्यू NCERT से रिमूव कर दिया गया है फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को. तो फाइटोक्रोम पिगमेंट जो कि रेड एंड फार रेड वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करती है, दैट इज रिलेटेड टू फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है? फाइटोक्रोम की एक्टिविटी आपको कहाँ मिलेगी? फोटो पीरियोडिज्म में. सो दैट्स ऑल बच्चों. ये थे क्वेश्चंस आपके चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से. मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही किए आपने, कितने गलत. अब आप आई होप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे विद दी चैप्टर.
ऐसे ही मैं आपको मिलती हूँ एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे 5:30 से 7 बजे, जहाँ पर हम सॉल्व करते हैं PYQs ऑफ एवरी चैप्टर फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। आई होप ये सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल है। कल फिर से आऊंगी मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर फ्रॉम अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए कीप लर्निंग हार्ड, डू वेल and attend the session tomorrow as well. I'm your master teacher Kanika signing off. See you. Take care.